हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ लितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हैं और एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब तक हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा, हम लोग ने लीनियर मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये हम लोग ने पढ़ा है। मतलब कोई पार्टिकल के पास मास है और कुछ v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो उसके पास p मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर हम लोग एनालॉजी यूज करें, मतलब जैसे हम लोग जैसे लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का एनालॉजी है, तो उसी के टर्म्स में अगर हम लोग यहाँ पे लीनियर टू एंगुलर टर्म्स में जाए तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम एल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गया इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट हम लोग यहाँ पे यही फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रूफ के साथ बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले एंगुलर मोमेंटम का मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या होगा, आर क्रॉस पी। ठीक है, गलती से भी हम लोग पी क्रॉस आर नहीं लिख सकते हैं, इसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा। जिसे बॉडी है, ये बॉडी अगर एक लीनियर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी। उसी तरह का कोई बॉडी सर्कुलर पार्ट में फिर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस बॉडी के पास या फिर उस पार्टिकल के पास कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आरपी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आरपी साइन थीटा। इवन आपको यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, पी क्या होता है, एम इंटू वी, एम इंटू वी। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम डॉट आर क्रॉस वी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारे मेन डेरिवेशन पे आते हैं कि हमारा डेरिवेशन क्या है। जैसे मान लेते कोई बॉडी है, कोई भी इरेगुलर शेप की बॉडी है। ठीक है, ये उसका कोई भी एक चोजन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से इस पॉइंट से क्या हो रहा है, बॉडी रोटेट कर रही है। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो बॉडी की रोटेशनल एंगुलर स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। एंगुलर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, मतलब कांस्टेंट मतलब क्या है, ये जो पूरा सिस्टम है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। अब इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ऐसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। मान लेते हैं ये m1 पार्टिकल, ये m2 पार्टिकल है, ये m3 पार्टिकल है, और इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r1 है, ये r2 है, ये r3 है, और ऐसे n पार्टिकल होगा इसमें mn, और इसका डिस्टेंस क्या होगा, rn। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस एक कोई पार्टिकल का अगर मैं ट्राजेक्टरी ले लूं तो क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ठीक है, अभी पूरा सिस्टम जो है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का जो ये होगा, मोशन होगा, वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। हर एक पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऑल पार्टिकल्स परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे हर एक पार्टिकल का जो लीनियर स्पीड है वो कांस्टेंट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे सब हर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। मतलब आप देखोगे कि हर एक पार्टिकल का जो चक्कर लगाने का टाइम है और स्पीड है हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है। लेकिन हर एक पार्टिकल का जो लीनियर स्पीड है क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि सबका आर क्या है, डिफरेंट है, सबका पोजीशन वेक्टर क्या है, डिफरेंट है। तो लीनियर वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है पोजीशन वेक्टर पे। तो यहाँ पे पहले वाले पार्टिकल का जो स्पीड होगा v1 वो क्या होगा, r1, और ओमेगा तो सबके लिए कांस्टेंट है, ओमेगा तो एक कांस्टेंट है यहाँ पे। सिमिलरली v2 क्या होगा, r2 ओमेगा, और ऐसे v3 क्या होगा, r3 ओमेगा, v4 क्या होगा, r4 ओमेगा, और ऐसे vn क्या होगा, rn ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे सबका लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है, तो सबका लीनियर मोमेंटम भी डिफरेंट होगा। देयरफॉर लीनियर मोमेंटम क्या होगा, p1, पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1 v1। अब देखिए यहाँ पे v1 कितना है, r1 ओमेगा। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m2 r2 ओमेगा। ऐसे n तक पार्टिकल का क्या होगा, mn rn ओमेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम आ गया। अब देखें जो लीनियर मोमेंटम है
या फिर सॉरी जो एंगुलर मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। अगर लीनियर मोमेंटम डिफरेंट होगा तो हर एक पार्टिकल का जो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम जो फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, अभी देखिए हम लोग पहले इंडिविजुअल पार्टिकल का निकाल रहे हैं। हमको क्या निकालना है, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग ने अभी तक सारे डेरिवेशन में किया है। इंडिविजुअल पार्टिकल का हम लोग क्या करेंगे, जो भी पर्टिकुलर टर्म हम लोग को जैसे एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इंडिविजुअल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, फिर सबका समेशन कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी देखिए हम लोग ने क्या किया, पहले हर एक पार्टिकल का जो लीनियर स्पीड है वो क्या है, डिफरेंट है, तो उसका हम लोग ने स्पीड निकाला हर एक पार्टिकल का। फिर अगर स्पीड डिफरेंट है तो सबका मोमेंटम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। तो लीनियर मोमेंटम हम लोग ने निकाल लिया। अब देखिए लीनियर मोमेंटम पे ही डिपेंड करेगा कि आपका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली पी के ऊपर डिपेंडेंट है, और सबका पी डिफरेंट है मतलब सबका एल भी डिफरेंट होगा। तो हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मतलब पहला पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, r1 p1। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा मैं नहीं लिख रहा हूँ। साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो r और p के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। आपको कैसे मालूम, देखो यहाँ ये पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे होती है, टेंजेंशियल होती है। पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे होती है, टेंजेंशियल होती है, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वहीं पे मोमेंटम होगा। ठीक है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके लिए अगर यहाँ पे देखिए r और p के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, और sin 90 कितना होता है, 1 होता है, इसके मैं डायरेक्ट r1 p1 लिख रहा हूँ। ठीक है, r1 तो एज इट इज रहेगा, p1 कितना है मेरे पास, m1 r1 ओमेगा, m1 r1 ओमेगा। अच्छा r1 क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर हो जाएगा, तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। समझ में आ रहा है। सिमिलरली L2 क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, और ऐसे ऐसे nth पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम निकाला इंडिविजुअल पार्टिकल्स का, मतलब हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअली हम लोग ने क्या निकाला, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम निकाला। अब मुझे क्या चाहिए, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चाहिए। क्या चाहिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, पूरे सिस्टम मतलब पूरी बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। जैसे हम लोग पुराने डेरिवेशन हम लोग क्या कर रहे थे, उसी तरह हम लोग यहाँ पे वही तरीका यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मतलब यहाँ पे L1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस L2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस L3 एंड सो ऑन Ln तक हम लोग क्या करेंगे, सारे nth पार्टिकल्स तक का एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए L1 क्या है, L1 है मेरे पास m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली L2 क्या है, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली m3 क्या होगा, m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ पे nth पार्टिकल के लिए क्या होगा, mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओमेगा सब में क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट नहीं है, जो अंदर ब्रैकेट होगा उसको मैं पहले लिख देता हूँ, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर, और ओमेगा बाहर कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखो ये जो टर्म्स है ये क्या है, ये mr स्क्वायर, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये थर्ड और सिमिलरली nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब हम लोग ये हमको क्या मिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल दिस पार्टिकल दिस पार्टिकल, और सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग यहाँ पे क्या मिल रहा है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है। तो इसको बोल सकता हूँ मैं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, ये क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मतलब ये क्या होगा, I1 मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड पार्टिकल का, तो सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे तो मुझे पूरे बॉडी का, पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। वो कितना है, मान लेते हैं I है, और ओमेगा तो एज इट इज रहेगा, और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L। तो यहाँ पे L क्या मिल गया मुझे, I ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे I क्या है, I इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर। इसको हम लोग पहले भी ठीक से समझा है, लेकिन एक बार वापस देख लेते हैं। समेशन मतलब क्या, एडिशन, m मतलब क्या, मास, और r मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग ने I लिया, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करी, 1 से n तक, मतलब वैल्यू 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा, सेकंड पार्टिकल 2 पुट करूंगा तो सेकंड पार्टिकल का, और सिमिलरली n तक ऐसा चलता रहेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो हम लोग ने पहले ही डिसाइड किया था एनालॉजी का यूज करके, बस का हम लोग ने प्रूव किया। लीनियर मोमेंटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम एल, मास का एनालॉजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ से आपको पूरा डेरिवेशन काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या है भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर्स जो आपने नहीं देखे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर कुछ डाउट है, या फिर कोई भी इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड कुछ डाउट है, तो वहां पे आप नीचे लेक्चर्स जाके देख सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।